यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं गणपति तो हर जगह है। पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा निक्की की मौत के मामले में एक और बड़ा खुलासा। निक्की विपिन की भाभी ने क्या कहकर सबको चौंका दिया। पड़ोसी से लेकर निक्की की भाभी के ऐसे ऐसे बयान कि पूरा केस ही पलट जाएगा क्या, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। ग्रेटर नोएडा में निक्की की मौत की खबर ने हर मां बाप को डरा दिया। लोग ये सोच सोचकर चिंता में पड़ गए हैं कि उनकी बेटियों के साथ कहीं वो ना हो जाए जो निक्की के साथ हो। लोगों को ससुराल में अपनी बेटियों की फिक्र सता रही। इसी बीच अब बेटियों को दहेज और कन्यादान में कट्टा रिवॉल्वर देने का ऐलान किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लोग अपनी बेटियों को दहेज में सोना चांदी कैश दें या ना दें, लेकिन कटार, तलवार और रिवॉल्वर जरूर दें। यह ऐलान कहां हुआ है, किसने किया है, क्यों किया है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊं। लेकिन निक्की हत्याकांड में अब जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, वैसे वैसे ये पूरा केस नए नए मोड़ लेता जा रहा है। और अब एक और बड़ा खुलासा हुआ। अब इस केस में नया ट्विस्ट लाई है निक्की की सगी भाभी, जिन्होंने अपने ससुराल वालों पर वही आरोप लगा दिया जो आरोप निक्की का परिवार उसके ससुराल वालों पर लगा रहा है। निक्की की भाभी मीनाक्षी ने दावा किया है कि निक्की के ससुराल वाले नहीं, बल्कि उसके ससुराल वाले दहेज लोभी हैं। निक्की को दहेज के लिए ससुराल में नहीं पीटा जाता था, बल्कि उसे दहेज के लिए ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। मतलब निक्की की भाभी आरोप लगा रही है कि निक्की के परिवार वाले, माँ बाप, भाई वगैरह जो है, वो निक्की की भाभी को पीटते थे दहेज के लिए। निक्की को ससुराल वालों ने कभी टॉर्चर नहीं किया, बल्कि उसे दहेज के लिए टॉर्चर किया गया, जिसमें निक्की भी शामिल थी। यानी निक्की भी अपनी भाभी को टॉर्चर करती थी, यह आरोप लग रहा है। निक्की की सगी भाभी ने अपने ससुराल वालों पर ऐसे ऐसे आरोप लगा दिए जिसे सुनकर माथा ठनक जाएगा। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही बना है कि निक्की को आग लगाई गई या उसने खुद आग लगाकर आत्महत्या की। अब इस केस में ऐसे गवाह सामने आ रहे हैं जिनके बयानों ने इस केस का रुख बदल दिया है। आज चश्मदीद गवाह बताएगा जलती हुई निक्की के आखिरी शब्द क्या थे। कार ड्राइव करने वाला गवाह बताएगा निक्की को अस्पताल ससुराल वाले लेकर गए या बहन कंचन। अस्पताल के मेमो पर साइन करने वाला शख्स खुद बताएगा कि डॉक्टरों को सिलेंडर ब्लास्ट होने का झूठ किसने बताया। निक्की डेथ केस में ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं, ऐसी ऐसी गवाहियां सामने आ रही हैं कि लग रहा है पूरा केस कहीं पलट ना जाए। सब दिखाऊं, सब बताऊं, उससे पहले जो खुलासे हो रहे हैं उसकी एक झलक देखिए। आज गाड़ी के लिए भी कुछ दिन मुझे टॉर्चर करा गया कि आज गाड़ी क्यों लेके आई है, हमें तो स्कॉर्पियो देते। शादी के 1-1.5 महीने बाद ही मुझे दहेज के लिए मारना चालू कर दिया था। उन्हें देख के लगता भी नहीं है कि वो दहेज के लिए अत्याचार सह रही थी घर पे। कोई कुछ ही कहता रहे, हमारा समय खराब है। लास्ट में यही बोल रही थी कि मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा लो। निक्की को दहेज के लिए जलाया गया या उसने खुद अपने आप को आग लगाई और आत्महत्या की, इसको लेकर अब शक गहराता जा रहा है। और अब इस केस में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। निक्की के परिवार पर ही दहेज उत्पीड़न और अत्याचार के आरोप लग गए और ये आरोप निक्की की सगी भाभी मीनाक्षी ने लगाए, जिनकी शादी निक्की के भाई रोहित से साल 2016 में हुई। इसी साल निक्की और उसकी बहन कंचन की भी शादी हुई थी, यानी 2016 में। निक्की की भाभी मीनाक्षी का दावा है कि उन्हें भी ससुराल वालों से दहेज उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, यानी वो आरोप लगा रही हैं कि निक्की के परिवार वाले दहेज मांगते थे। मीनाक्षी का आरोप है कि दहेज के लिए उन्हें ससुराल में मारा पीटा जाता था, जिसमें उनकी दोनों ननदें यानी कंचन और निक्की भी शामिल होती थी। सुनिए निक्की की सगी भाभी निक्की की बहन कंचन और निक्की के पूरे परिवार पर क्या आरोप लगा रही है। आज गाड़ी के लिए भी कुछ दिन मुझे टॉर्चर करा गया कि आज गाड़ी क्यों लेके आई है, हमें तो स्कॉर्पियो देते। अच्छा, हाँ। कौन ऐसे टॉर्चर करता था? उसका पूरा परिवार, मेरे सास ससुर, मतलब भिखारी सिंह, उनकी पत्नी रोहित। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और उसकी दोनों बहनें भी और छोटा भाई भी। कंचन और निक्की भी आपको टॉर्चर करती है? हाँ, किस तरह से? कि अच्छा दहेज लेके नहीं आई और लेके आओ।
कैसा स्वभाव था दोनों बहनों का? मेरे प्रति अच्छा नहीं था। जो आरोप निक्की का परिवार निक्की के ससुराल वालों पर लगा रहा है, वैसे ही आरोप अब निक्की की भाभी अपने ससुराल वालों यानी निक्की के परिवार पर लगा रही है। निक्की की भाभी मीनाक्षी का दावा है कि उसकी शादी के दहेज में एक सियाज कार और 21 तोला सोना दिया गया था। शादी के तुरंत बाद ससुराल वालों ने सियाज कार को अशुभ बताकर बेच दिया। निक्की की भाभी का आरोप है कि इसके बाद उसके परिवार से एक नई कार और कैश की मांग की गई। मांग पूरी न होने पर उनके साथ आए दिन मारपीट की जाती थी। दहेज न देने पर ससुराल वालों ने उसे जबरदस्ती मायके वापस भेज दिया था। निक्की की भाभी ने आरोप यह भी लगाया कि दहेज के लिए उसके भाइयों पर रोहित ने गोली तक चला दी थी और उसकी सास ने जबरदस्ती 2 बार उसका अबॉर्शन करवा दिया था। आप सुनिए निक्की की भाभी निक्की के परिवार वालों और अपने ससुराल वालों कैसे संगीन आरोप लगा रही। सबका एक जैसा ही था। शादी के 1-1.5 महीने बाद ही मुझे दहेज के लिए मारना चालू कर दिया था उन्होंने। कैसे आप यहाँ पर आई वापस? पंचायत का फैसला हुआ, क्या हुआ था? पूरी घटना क्या थी? पंचायत का फैसला हुआ था हमारा। क्या हुआ था? अलग होने का कब फैसला लिया आपने? अलग होने का तो मेरा फैसला अभी से चालू हुआ था, जब मैं 1 साल से उन्होंने मेरे भाइयों पे गोली चला दी थी। अच्छा। हाँ जी। किसने चलाया था? रोहित ने मेरे भाई थे, मेरे चाचा ताऊ थे, गए थे तो मुझे कमरे में बंद कर लिया था। ये लॉक वॉक तोड़ रहे थे तो उसने गोली चला दी। इनकी जान बची थी उसमें। निक्की की भाभी मीनाक्षी का तो यह भी दावा है कि निक्की को उसके ससुराल वालों ने आग नहीं लगाई। मीनाक्षी का दावा है कि विपिन शराबी था लेकिन निक्की से प्यार करता था। दोनों में झगड़े होते थे लेकिन विपिन हत्यारा नहीं हो सकता। विपिन ने अपने हाथ पर निक्की के नाम का टैटू तक बनवाया हुआ है। सुनिए एक बार। मुझे नहीं लगता कि वो दहेज के लालच में उसने ऐसा किया होगा। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि बहुत कुछ दिया है उसके पापा ने, कोई कमी थोड़ी छोड़ी थी। बिन मांगे उन्होंने सब कुछ दिया था। और उनकी प्रोफाइल खोल के देख लो आप, उन्हें देख के लगता भी नहीं है कि वो दहेज के लिए अत्याचार सह रही थी घर पे। लगता ही नहीं है बिल्कुल भी। निक्की की भाभी मीनाक्षी के दावों ने इस पूरे केस में नया ट्विस्ट ला दिया। मीनाक्षी ने एक और बड़ा दावा किया। मीनाक्षी के मुताबिक निक्की के पिता भिखारी सिंह और ससुर सतबीर सिंह बहुत अच्छे दोस्त थे। यही वजह थी कि भिखारी सिंह ने अपनी दोनों बेटियों की शादी सतबीर सिंह के बेटों से कर दी। मीनाक्षी ने दावा किया कि निक्की और कंचन पर ससुराल वालों की तरफ से कभी दहेज का कोई प्रेशर नहीं था। अपनी बहू के दावों और आरोपों पर निक्की के पिता ने क्या कहा है वो भी सुनिए। मीनाक्षी जो आपकी घर की बहू थी, वो जिस तरह के आरोप लगा रही है उसको कैसे देखते हैं? अब कोई कुछ ही कहता रहे, हमारा समय खराब है। वो बेटी भी हमारी धर्म की बेटी थी। अब क्या करें? वो कह रहे कि हमारे साथ मारपीट भी करते थे। अरे भाई साहब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम ऐसे आपको आदमी को देखने से एक बार बरतने से ही लग जाता है। हम कोई नशेड़ी भंगेड़ी थोड़ी है। आज तक अंडा मीट माछ कुछ नहीं खाया। आप लोगों ने कभी दहेज का लालच नहीं किया? नहीं, हमारे पास मालिक की कृपा से सब कुछ है। हम मांगेंगे तो भगवान से मांगेंगे। हम तो भगवान से मांगते हैं, हम इंसान से नहीं मांगते। एक किसान आदमी है, भगवान से ही दुआ करेगा। ये तो जो छछोरे लोग होते हैं वो मांगते हैं। निक्की की भाभी के आरोपों और दावों ने निक्की की मौत के केस को और उलझा दिया, क्योंकि विपिन के अड़ोसी पड़ोसी तो पहले ही कह रहे हैं कि विपिन ने निक्की को आग नहीं लगाई। सीसीटीवी वीडियो के आधार पर दावा किया जा रहा है कि जब निक्की को आग लगी तब विपिन तो घर के बाहर खड़ा। विपिन ने तो निक्की को बचाने की कोशिश की थी। टाइम्स नाउ भारत ने उस युवक से बात की है जो इस पूरे घटनाक्रम का चश्मदीद था, जो घर के अंदर से निक्की को बाहर लेकर आया था। उस व्यक्ति का दावा है कि निक्की कह रही थी कि उससे गलती हो गई, उसे बचा लो। सुनिए वो क्या बता रहा है। पहले तो भीड़ भागी है एक तरफ, भीड़ के साथ मैं ही भागता हूँ। मैं आगे यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। विपिन यहाँ पे गाड़ी बैक कर रहा था अपनी, वो यहाँ से गाड़ी बैक करके लाता है। मैं भाग के यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। कहाँ पे आप बताते रहिए। यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ मैं आगे। और विपिन यहाँ तक गाड़ी लेके आता है अपनी, और गाड़ी में से निकलने के बाद उसका इशारा सिर्फ एक ही रहता है, वो चिल्लाता है अर्जुन अपनी भाभी को बचा, ऐसे हाथ करता है ऊपर। मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, ऊपर शोर आता है, चिल्लाने की आवाज आती है। मैं भागता हूँ, मेरे साथ एक डॉक्टर रमेश थे और पिंटू नाम का एक आदमी है, वो मेरे साथ भागता है। हम 3-4 जने भागते हैं ऊपर। मैं जाते ही देखता हूँ तो सामने निक्की जो ऐसे दीवार लग के पड़ी हुई है। अच्छा। वो करा रही है, दर्द के मारे चिल्ला रही है। उनकी बहन सिर्फ एक बात बोल रही है कंचन उनसे कि बहन तूने क्या कर लिया, ये कदम क्यों उठा लिया। फिर मैंने हाथ पकड़ा और उन्होंने पैर पकड़ा। वो ये लास्ट में यही बोल रही थी कि मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा लो। और विपिन ने कहा विपिन को बुला दो एक बार। प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि निक्की
जब जली हुई अवस्था में थी, उसे अस्पताल ले जाने की बात हो रही थी, तो वो कह रही थी मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा लो। निक्की को आग लगाई गई या निक्की ने खुद को आग लगाई, सिर्फ इसको लेकर ही सवाल नहीं पूछे जा रहे। निक्की के परिवार के दावों पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। निक्की के परिवार ने दावा किया है कि निक्की को आग लगाकर ससुराल वाले भाग गए, जबकि निक्की के अंतिम संस्कार में उसके ससुर ने मुखाग्नि दी थी। निक्की के परिवार का आरोप है कि निक्की के ससुराल वाले उसे अस्पताल लेकर नहीं गए, जबकि सीसीटीवी वीडियो में विपिन का परिवार निक्की को अस्पताल ले जाता दिख रहा है। और अब वो शख्स भी सामने आ गया है जो कार ड्राइव करके निक्की को अस्पताल लेकर गया है। देवेंद्र नाम के जिस शख्स के साइन अस्पताल के मेमो पर भी है, उससे टाइम्स नाउ नवभारत ने बात की, जिसने यह भी बताया कि अस्पताल के मेमो में सिलेंडर ब्लास्ट की बात किसने लिखवाई थी। सुनिए एक बार। उनको ऊपर से उठाया है, कपड़े जल गए हैं, हमने चादर वगैरह से ढका है और गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल गए हैं। मेरे साथ निक्की की सासू, ससुर, निक्की और मैं 4 पर्सन थे। वहाँ से ये घटना हुई थी, हमने उनको फोन कर दिया था निक्की के पिताजी को। वो लोग भी वहाँ पहुँच गए थे जी, वो भी वहाँ पहुँच गए थे। और विश्वास न हो तो वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज निकाल लो। और जब वहाँ से रेफर कर दिया गया दिल्ली के लिए, तो निक्की के पिताजी और विपिन के पिताजी और एक अंकल और हैं, वो 3 लोग एम्बुलेंस में साथ गए हैं दिल्ली के लिए। अच्छा, वो कैसे कह सकते हैं कि कोई नहीं था। ये बताइए कि उस दिन अस्पताल के जो मेमो आया है सामने, उसमें ये बात क्यों लिखी गई है कि सिलेंडर ब्लास्ट? ये कहा जा रहा है कि आपने सिर्फ इसलिए लिखवाया ताकि कोई पुलिस का मामला ना हो। वो मैंने नहीं लिखवाया है, वो निक्की ने खुद लिखवाया। निक्की बोल रही थी, अच्छी हालत में थी, वो मैंने नहीं लिखवाया है। डॉक्टर से पूछ सकते हो, सीसीटीवी कैमरे देख सकते हो, डॉक्टर बता देगा सच्चाई क्या है, किसके बयान है, किसने लिखवाया। कंचन अस्पताल नहीं गई थी, झूठ है, बाद में गई थी 2 घंटे बाद। निक्की के केस ने महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों को लेकर लोगों की फिक्र बढ़ा दी। लोग ससुराल में अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे। इसी का असर बागपत में दिखाई दिया। महापंचायत हुई वहां पर, जहां बेटियों की सुरक्षा को लेकर एक ऐसा ऐलान कर दिया गया कि सब हैरान रहे। बागपत के मितली गांव में ठाकुर समाज की केसरिया महापंचायत हुई, जहां मंच से ऐलान किया गया कि लोग बेटियों को कन्यादान में कटार, तलवार या रिवॉल्वर जरूर दें, ताकि बेटियां अपनी सुरक्षा कर सकें। सुनिए महापंचायत में क्या ऐलान है। जब आप कोई कन्यादान करते हैं, कन्यादान लड़की, तो सोना चांदी का मार रुपया दे देते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख देते हैं कि नहीं देते? जब वो सोना पहन के बाजार में जाएगी, तो चोर लुचक्का जो बाजार में बैठा उसको छोड़ेगी, लूट लेगी। इसलिए मेरे कौम के वीरों, देखो अपने लड़की के दान में पैसा दो या मन दो, लेकिन एक कटार जो है, एक तलवार जो है, जरूर देना। सबसे पहली बात तो दहेज देना बंद कीजिए। अपनी बेटी को सक्षम बनाइए, उस पर विश्वास रखिए, और जिसको शादी करनी है वो बिना दहेज लिए हुए करे। नहीं करनी है तो घर बैठे। दहेज क्यों देना है? 2025 में खड़े हैं, अभी भी दहेज देंगे और फिर कहेंगे कि कटार दो, ये दो।